नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अंशुल क्लासेज एनकेटी पर। मैं राजेश कुमार सैनी। जैसा कि दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज में हमने दोस्तों कल 3 एग्जांपल देख लिए थे और उसी टाइप को हम आगे बढ़ाते हुए और क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक दो हमारी भिन्न है उनको रिवाइज कर लेते हैं और कल वाले क्वेश्चन पे एक बार आपको रिवाइज करके फिर हम अगले क्वेश्चन करेंगे। अपन सारी भिन्न करके आपको लगभग मेरे को जहां तक अनुमान आप याद कर लिया होगा, एक दो भिन्न वो देख लेते। 3/8 का हमारे पास होता है 37%। 5/8 का करेंगे 62%। 5/6 का करेंगे हम 83.3%। 4/7 का करेंगे दोस्तों 57.7%। 5/7 का करेंगे हम इधर से 3/7%। और 1/16 का 6 से 1/4, 1/15 का 6 से 2/3, 1/14 का 7 से 1/4 और 1/13 का 7 से 9/13%। इस प्रकार इन भिन्नों को हमने परसेंटेज बदलना सीख लिया था, वो बार बार देखने की जरूरत नहीं है। हमने कैलकुलेशन देखा था दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या में, जैसे हमने कल का क्वेश्चन देखा था कि किसी संख्या में उसी का 11 सही 1/9% जोड़ने पर वह संख्या, किसी संख्या में उसी का 11 से 1/9% जोड़ने पर वह संख्या 900 हो जाती है, तो संख्या बताओ। तो संख्या क्या होगी, हमें याद करिए संख्या। तो कल मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमें अपना मेन ध्यान रखना है इस परसेंटेज पे। कंप्लीट जो बेस टिका हुआ है इसी पे टिका हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 11 से 1/9% उतारेंगे। इसका होता है क्या दोस्तों, 11 से 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज को भिन्न होता है इसका दोस्तों 1/9। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें जो मेन संख्या है वो क्या है, हमारी बेस 9। यानी कि अगर 9 का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास जो हमें संख्या पूछ रही है वो संख्या आ जाएगी। इसको हमने कैसे किया था, यहाँ पे 11 से 1/9% क्या भिन्न रूप 1/9। इसका अर्थ क्या होगी, 9 का हम अगर 11 से 1/9% लेंगे, 9 का 11 से 1/9% लेंगे तो वो मान आएगा हमारे पास 1। यानी जब 9 में 11 किसी संख्या में उसी का 11 से 1/9 जोड़ने पर, यानी कि 9 का 11 से 1/9% जोड़ेंगे, ये तो 9, और अब 9 का ही हम 11 से 1/9% इसमें जोड़ेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1। यानी कि इसमें जोड़ा 1 तो हमारे पास आ गया 10। यहां पे हमारे पास जोड़ने पर आ रहा है 10 और सच में एक्चुअल में क्वेश्चन में जोड़ने पर क्या आ रहा है 900। तो अर्थात 10 का मान किसके बराबर रख देंगे हम, 900 के बराबर। 10 का मान 900 है तो 1 का मान दोस्तों हमारे पास आ गया 90। तो हमारा मेन संख्या हमेशा बेस लेके रखेंगे, तो हमारा जो मूल संख्या हमें क्या करनी है, ये 9। तो यहाँ पे 9 का क्या आ जाएगा हमारे पास उत्तर, 9 गुणा 90 यानी कि 810। ये क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार से। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने चेंज कर दिया, घुमा के दूसरी तरीके से पूछ लिया। तो कैसे करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन को पहले हमने इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर दिया, अब क्वेश्चन यही रहेगा, उसमें देखो क्या चेंज करेगा। आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से देगा, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप की 157 सही 1/7% हो जाती है, तो संख्या बताओ। देखो दोस्तों, इस और इस क्वेश्चन में अंतर क्या हुआ, उसमें पूछ रहा था किसी संख्या में उसी का ये परसेंटेज जोड़ रहा था। इसमें अब क्या किया उसने, पहले क्या कर दिया हमने, वहां पे परसेंटेज रूप में अपने यहाँ पे दे दिया इसने अपना एक गणितज्ञ मान, इसमें दे दिया था परसेंटेज रूप। इसमें बोल रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 157 से 1/7% हो जाती है, तो संख्या बताइए। या तो हमें संख्या ही करनी है, लेकिन इसमें वो परसेंटेज रूप, उसी संख्या का परसेंटेज रूप जोड़ के हम ज्ञात करे थे। यहाँ पे हमें मान दे दिया उसकी जगह 64, यानी कि 64 जोड़ेंगे तब जाके वो संख्या कितनी हो जाएगी, 157 सही 1/7%। ये क्वेश्चन का
अंतर है दोनों में। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के साथ कैसे डील करेंगे हम? देखो दोस्तों, इसको हम निम्न प्रकार से करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य तो ये परसेंटेज रहेगा, हमारा ध्यान यहाँ परसेंटेज पे केंद्रित रहना चाहिए। हमारे पास परसेंटेज का मान है 157 से 1/7%। तो हम इसको यहाँ उतार लेंगे 157 से ही 1/7%। इसका भिन्न रूप कैसे निकालने सिखाया था मैंने आपको। इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, 100 और 57 से 1/7। 100 का 1% हो जाएगा और 57 सही 1/7% है। इसका दोस्तों कितना हो जाता है हमारे पास? 57 सही 1/7% का मैंने आपको बता रखा है, याद हो तो 4/7। हमने सारणी से पहले 2 दिन में याद किया था कि कैसे 57 से 1/7 का 4/7 होता है। वैसे आप चेक भी कर सकते हो, 1/7 का बेस है, 1/7 का क्या होता है दोस्तों? 14 सही 2/3 को जैसे 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 57 से 1/7 आ जाता है। इस भिन्न को जैसे हल करेंगे 7 और 4 11/7, अर्थात 57 से 1/7% का हमारे पास ये भिन्न रूप है। ये क्या है? 11/7। 11/7 रूप है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सच में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन तो बोल रहा है कि उस संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप 57 से 1/7% हो जाती है। हमने यह भिन्न में देखा तो क्या देखा? उसी संख्या में क्या जोड़े कि वह 11 बन जाती है। यहाँ पे तो 64 जोड़ने पर इतनी परसेंटेज हो जाती है, लेकिन हमारा जो नीचे बेस वाला मान होता है, हमारे मूल संख्या तो हमें यही ज्ञात करनी है। अर्थात संख्या कौन सी? हमारे पास 7 का मान निकल के आ जाएगा, वो हमारी मूल संख्या है। लेकिन मूल संख्या निकालने के लिए हमने भिन्न में देखेंगे कि 7 से 11 ये मान है, तो 7 में कितना जोड़ा कि ये मान कितना बन गया? 11। तो 7 में कितना जोड़ा दोस्तों? हमने 7 में जोड़ा 4। 7 में हमने कितना जोड़ा? 4। अर्थात 7 में 4 जोड़ा, तब जाके कितना बन गया? 12 11। यहाँ पे 11 बन गया। और सच में क्वेश्चन में कितना जोड़ा हमने? 64। तो बात समझ में आई? अर्थात जो ये 4 क्वेश्चन के हिसाब से तो 64 जोड़ा है, लेकिन हमारे इस परसेंटेज के हिसाब से उसने कितना जोड़ा है दोस्तों? 4। तो हम इस 64 को किसके बराबर रख लेंगे? 4 के बराबर। 64 का मान हमने रख लिया 4 के बराबर। तो हम निकालेंगे 1 का मान। तो 1 का मान 64 में हम देंगे 4 का भाग। तो 4 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों? 4 एकम 4 बचा 2, 24 में देंगे 4 6 24 यानी कि 16। 1 का मान हमारे पास 16 आ गया। तो हमें तो किसका मान निकाला? हमारी मूल संख्या है 7, तो हमें निकालना है 7 के बराबर। तो 7 गुना 16, तो ये मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 6 42 और 7 और 4 11 यानी कि 112। तो अर्थात हमारी जो मूल संख्या वो क्या होगी दोस्तों? 112। वापस देखो, ध्यान से देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। इसमें दे रखा था किसी संख्या में उसी का 11 से 1/9% होने संख्या 900 हो जाती है। अर्थात परसेंटेज मान देकर वो 900 संख्या टोटल बन के क्या बन जाती थी? 900। तब हम संख्या ज्ञात करते हैं। और इसमें क्या किया? उसने पहले कह दिया कि उस संख्या में परसेंटेज की जगह हमें दे दिया यहाँ पे मान 64। वहां पर परसेंटेज रूप दे गए, हमने को दे दिया मान। अर्थात 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप की यानी कि टोटल मिला के 157 से 1/7% हो जाती है। तो संख्या बताओ। अब जैसे हमने ये परसेंटेज हमने 157 से 1/7 को हमारा भिन्न रूप आया 11/7। 11/7 इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि दोस्तों क्वेश्चन में तो बोल रहा है वो 64 जोड़ने पर, लेकिन सच में हमारे पास 7 से 11 कैसे गया? 7 में हमने 4 जोड़ा तब जाके वो 11 बन गया। तो यहाँ पे तो 64 जोड़ रहा है, यहाँ पे अपने क्या जोड़ा है? 4। तो अर्थात 4 का मतलब क्या है? 64। तो 1 का मतलब 16। तो हमारे पास 7 का हमारा मूल मान नीचे वाला बेस मानते हैं, तो 7 का आ गया हमारे पास मान 112। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आगे डील करेंगे। अगर इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए तो हम ये तरीका लेंगे, और अगर परसेंटेज न देकर इस प्रकार की संख्या मान दे दे तो हम इस प्रकार से हल करेंगे। वैसे भी आप निकालोगे तो हमारे पास कौन सा 157 से 1/7% है? 157 सही 1/7%। तो इसके भिन्न रूप आए 11/7। 11/7 आ रहा है हमारे पास इसका भिन्न रूप। तो आप अगर 7 का 157 से 1/7% निकालोगे तो वो मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 11। चाहे निकाल के देख लो। 7 का अगर 57 से 1/7 मान निकालेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। कैसे?
157 सही 1/7 का हमारे पास भिन्न रूप होता है 11/7। 7 का क्या करेंगे दोस्तों, हमने निकाल रहे 7 का 157 सही 1/7% क्या होगा, 7 का गुणा 197/7 का हमें लिख दें 11/7। 7 से 7 कट गया तो देखो दोस्तों 11 हमारे पास माना गया। यही मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं कि 7 का अगर हम 157 से 1/7% लेंगे तो मान आएगा 11। क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि 64 जोड़ने पर, लेकिन हमारा यहाँ पे मान 7 से 11 कैसे बना, 4 जोड़ने पर। इस प्रकार 4 का मान 64 के बराबर, 1 का मान 16, तो हमारे पास मूल संख्या नीचे वाले बेस लेके करेंगे तो 7 का मान हो गया हमारे पास 112। इस प्रकार इस और इस क्वेश्चन में हमने अंतर करके मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके पास ये क्वेश्चन आए चाहे ये क्वेश्चन आए, थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करेगा, घुमाएगा, तो आपको दिमाग लगा लेना है। हाँ, वो दो हिसाब से घुमाएगा, या तो यहाँ पे परसेंटेज रूप देगा, यहाँ आपको संख्या रूप दे देगा। अब आप दोनों तरीके से करने में समर्थ हो, चाहे आपको ये क्वेश्चन मिले या फिर ये क्वेश्चन मिले। इसी क्वेश्चन के साथ और डील करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम दोस्तों हो लेते हैं। इन दो क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट्स बना लीजिए। देखो दोस्तों, कॉपी में नोट्स बनाने से क्या होगा, आप वीडियो देखोगे 2 दिन आपको याद रहेगा, वापस भूल जाओगे। लेकिन कॉपी में अगर आपने नोट्स उतार लिया तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप जैसे आप महीने भर में रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो अपने आप इतना ये परसेंटेज अपने आप बिल्कुल बेस्ट अपने दिमाग में बैठ जाएगी। तो वीडियो एक बार देखो, उसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते चलो, ताकि आपको वो नोट्स फ्यूचर तक काम आए। अपने एग्जाम में हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब बार बार वीडियो देखेंगे तो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्यों ना हम अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर उसी में ही जल्दी से रिवाइज कर ले, और रिवाइज करेंगे तो उसमें हमें टाइम भी कम लगेगा। इस प्रकार देखो दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन किया, तो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं, उसको आप करके दिखाइए कि दूसरी जो सेकंड टाइप उसी प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। आपको जैसे दे दिया, किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप की किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप की 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। अर्थात हमें ज्ञात करनी है कि वो संख्या आखिर क्या होगी। मूल अर्थात हमें जो संख्या पूछी है वो संख्या क्या होगी। किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप की 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी, अर्थात वह संख्या क्या होगी। सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर परसेंटेज रूप न देकर, वहां पे पिछले क्वेश्चन में 64 जोड़ रहा था, यहाँ पे वो उसमें कितना जोड़ रहा है 930। तो ये क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे, अगर नहीं आएगा तो कल हम बता देंगे, आप कमेंट करके जरूर बताना, और साथ साथ आपको नोट बनाना है दोस्तों। एक क्वेश्चन इससे अगला और लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन हमने लिया, किसी संख्या में, मैंने क्वेश्चन रख दिया कि किसी संख्या में 16 जोड़ने पर, किसी संख्या में 16 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप की, वह संख्या अपने आप की 116 सही 2/3% हो जाती है, तो संख्या बताओ। इस संख्या के साथ हमने डील कैसे कर दिया दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, लेकिन आप विश्वास रखिए कुछ दिनों में आपकी साइट डिजिटल हो जाएगी, तो हमारा इतना टाइम बोर्ड पे वेस्ट नहीं होगा। हमें क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा और हम डायरेक्ट हल आसानी से कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या चेंज किया, छोटा सा चेंज किया, मतलब यहाँ पे 930 की जगह मैंने यहाँ पे 16 रख दिया, और जहां पे वो संख्या टोटल 444 से 4/9% होती थी, यहाँ पे 116 से 2/3% हो गया। तो ये दोनों
क्वेश्चन दोस्तों कल आप अपने नोटबुक में जरूर करके लाओगे और घर पे इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैंने आपको ये दोनों टाइप बता दिए तो आप आसानी से कर लोगे जहां तक होगा। फिर भी नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बता देना, कल आपको क्लास में हम हल करवा देंगे। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम डील करेंगे। ये इस क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं। हमने आज परसेंटेज में पढ़ा दोस्तों कि कैसे किसी संख्या में परसेंटेज अगर जुड़ा हो तो मूल संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, और परसेंटेज न देके संख्यात्मक कोई मान जोड़ा हो तो वो मूल संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। अब आइए दोस्तों अलग प्रकार के टाइप के क्वेश्चन देखो और करते हैं। एग्जामिनर का आपको पूछ लेगा, जैसे एडवांस मैथ में आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्र, वर्ग आदि क्वेश्चन मिलते हैं हमें, लेकिन एडवांस बात की उन क्वेश्चनों को अलग से पूछता है। लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों का रूप परसेंटेज में कैसे दे रखा है एग्जामिनर ने। अब कहोगे सर आयत, वर्ग, क्षेत्रफल ये तो एडवांस मैथ में आते हैं, आप परसेंटेज में कहां पढ़ा रहे हो हमें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आजकल क्या करता है, परसेंटेज में भी पूछ लेता है, अर्थात उन क्वेश्चनों को अर्थमेटिक में भी डाल दिया परसेंटेज में। जैसे हमारे पास आयत ही ले लिया हमने, आयत की आपको लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, वो लंबाई और चौड़ाई में परसेंटेज का मान किसी में बढ़ा देगा, किसी में घटा देगा, और फिर वो परिवर्तित मान परसेंटेज में उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप वो समझ में आ जाएगा। इससे पहले आप एक चीज समझो दोस्तों, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आपको ये दिया, छोटा सा एक बार बेसिक देखते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास एक संख्या है 100। कितनी है दोस्तों? 100। इस संख्या को मैंने इसमें जोड़ा 10। जब इस संख्या मैंने 10 जोड़ा, 10 ऐड किया तो ये बन गया आम बात साधारण तरीके से 110। सब दोस्त आपको पता है कि 100 में 10 जोड़ेंगे तो वो 110 बन जाता है। लेकिन एग्जामिनर ये थोड़ी पूछेगा कि 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बन जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में पूछना आपसे ये चाहता हूं कि 100 वाली संख्या 110 बन गई तो इसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई। सच में क्वेश्चन तो ये है कि 100 में मैंने 10 जोड़ दिया तो ये 110 बन गया, तो अर्थात 100 में कितनी परसेंटेज वृद्धि मैंने की कि 110 बन गया। तो इसका रूप की हमने परसेंटेज निकाली है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से 110 कितने जोड़ने पर बना दोस्तों? 100 का 110 हमने इसमें 10 जोड़ा तब बना। कितना ऐड किया हमने इसमें? 10 ऐड किया तब बना। इसको हमने परसेंटेज वृद्धि चेक करनी है तो उसको क्या करेंगे? प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि क्या हुई? देखो कितनी वृद्धि हुई? 10 की। ऊपर वो लिखेंगे जो वृद्धि यानी कि बढ़ा के लिखा है, और प्रतिशत हानि में वो लिखेंगे जो घटा करके लिखा हो। तो हमने अभी तो प्रतिशत वृद्धि चेक कराई, अर्थात जिसमें 10 की वृद्धि हुई तो ऊपर लिखेंगे 10। कितने में से हुई? कितने में से हुई? मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना दोस्तों, कितने में से हुई अर्थात हमने जो मान माना है शुरू वाला 100, इसमें किसकी बात करें हम? किसमें से, यानी कि हमने तो 100 में से बात की है। किसमें से? 100 में से। 100 में से 10 की वृद्धि हुई तब जाके 110 बना। तो कितनी तो वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई। किस में हुई? 100 में हुई, अर्थात 100 में हुई। 10 की वृद्धि हुई 100 में। ये तो आ गया इसका रूप। इसको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने शुरू में पहले अपनी ये टाइप थी कि कैसे भिन्न रूप को परसेंटेज में बदलते हैं और परसेंटेज को भिन्न रूप में बदलते हैं। तो हमारा एक तरीके से कौन सा रूप है दोस्तों? भिन्न रूप ही है। परसेंटेज में बदलने के लिए इसको किससे गुणा करते हैं? किसी भी संख्या को, प्रकृति में कोई भी संख्या हो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, और अगर वो संख्या परसेंटेज में है तो वो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग कर देंगे। तो हमारे पास ये भिन्न है 10/100, एक तरह से भिन्न रूप आ गया संख्या तो इसको बदलना है परसेंटेज में, तो हमने किया इसको 100 से गुणा। 100 से 100 कट गया, अर्थात हमारे पास बचा 10। तो सच में हमारे पास इसमें वृद्धि कितनी परसेंटेज हुई दोस्तों? 10%। हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसी संख्या, हमने संख्या ली 100, उसमें 10 हमने ऐड किया तो वो बन गया 110। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया
कि 100 का 110 बन गया, तो 100 में कितनी परसेंटेज की वृद्धि की हमने कि वो 110 बन गया। तो हमने परसेंट वृद्धि निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, अंश में मान रखेंगे कितने की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई, कितने में वृद्धि हुई 100 पे, अर्थात हमारा मूल संख्या जो प्रारंभ संख्या थी वो कितनी थी 100 पे, परसेंटेज बना लेंगे, हमने 100 से गुणा कर दिया तो हमारे पास 10% वृद्धि, अर्थात 100 का 110, उसमें हमने 10% वृद्धि की तब वो 110 बन गया। ये आपका साधारण सा मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया कि परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालते हैं। अब आगे क्वेश्चन में मैंने इसलिए बताया कि आगे इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों, क्वेश्चन मैंने बोला कि एक आयत में आयत की लंबाई में 37% की मैंने की वृद्धि, आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि करने पर तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आयत की लंबाई में हमने की 37% वृद्धि, 37%, और उसकी चौड़ाई में हमने 20% कमी कर दी, अर्थात लंबाई को हमने बढ़ा दिया और चौड़ाई को घटा दिया, तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ना तो निश्चित है कि आपके आयत के जैसे पहले आपके आयत का चित्र आप सबको पता है दोस्तों, ये होता है, इसे क्या बोलते हैं हम आयत, जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है उसे बोलते हैं हम आयत। अगर ये मान लो पहले इसकी लंबाई 2 थी और चौड़ाई मैंने मान ली 1 थी, तब तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको सबको पता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इनटू चौड़ाई। यहां पे आयत का क्षेत्रफल अपना क्या होगा, लंबाई 2 चौड़ाई 1, यानी कि 2 गुणा 1, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया 2। अब मैं जैसे इसकी लंबाई और चौड़ाई में कमी कर दूं, जहां पे ये लंबाई थी इसकी, इसको कर दूं मैं 1.5, इसमें आ लो 1.5 कर दूं, तो ये भी ये 1.5 हो जाएगी, और जो 1 है इसको मैं कर दूं 1/2। अब ये क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल तो कम होगा ही होगा इसका, इस और क्षेत्र में अंतर तो आना ही है, क्योंकि पहले इसकी लंबाई ज्यादा थी, उसके बाद मैंने इसमें कमी कर दी। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या चेंज कर रहे हैं हम, इसमें चेंज इस प्रकार कर रहे हैं कि उसकी लंबाई है वो तो बढ़ा दिया और इसकी चौड़ाई को क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। वो कितनी क्या कर दिया, इसकी लंबाई को तो 37.5% बढ़ाया, उसकी चौड़ाई को 20% घटाया। यहाँ पे लिख लेते हैं हमने लंबाई और यहाँ पे हमारी चौड़ाई। पहले क्या किया, प्रथम बार 37.5% इसके लंबाई में वृद्धि, कितनी 37.5%। अब आपको तो पता है दोस्तों 37.5% का मतलब क्या, भिन्न रूप में देखेंगे तो ये होता है 3/8। 37.5 का अर्थ होता है 3/8, अर्थात मैंने आपको बार बार बता रहा, जो नीचे वाला मूल मान होता है वो ही हमारी लंबाई होगी, जो नीचे हर वाला मान है वो ही हम मैन संख्या अर्थात मूल संख्या लेके चलेंगे। इस 3 से भी मतलब नहीं है, हमारा जो हर वाला मान रहेगा वो ही मान के चलेंगे, अर्थात प्रारंभ में इसकी लंबाई कितनी थी 8, प्रारंभ में इसकी लंबाई कितनी थी 8। अब क्या कर दिया, प्रारंभ इसकी लंबाई थी 8, उसके बाद हमने क्या कर दिया, 8 का इसमें 8 तो थी प्लस 8 का 37.5% और जोड़ दिया, यानी कि 8 का इसमें हमने 8 का 37.5% और जोड़ दिया, अर्थात इसमें कितना और ऐड कर दिया, 3 और जोड़ दिया। तो 8 में 3 और ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 3 11। कैसे, दोबारा देखें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारे पास है 37.5%, 37.5% का अर्थ है 3/8।
अर्थात हमारी मूल संख्या है 8 है, अर्थात इसकी पहले की जो मूल लंबाई है वो कितनी थी 8, लेकिन बाद में कितनी हो गई 37.5% बढ़ दी। 8 का इसमें 37.5% और जोड़ेंगे तो वो कितना जुड़ जाएगा 3, अर्थात 8 में 3 और जोड़ेंगे तो दोस्तों बन गया 11। पहले लंबाई 8 थी उसमें 3 की वृद्धि कर दी तो ये बन गया 11। इसी प्रकार हम चौड़ाई की बात करेंगे। इसकी चौड़ाई कितनी थी दोस्तों 20% की कमी, 20% का क्या अर्थ लेंगे 1/5। पुनः हम उसी हिसाब से देखेंगे कि इसका जो नीचे वाला हर का मान है वो अपनी मूल चौड़ाई थी, यानी कि इसकी पहले जो चौड़ाई थी वो कितनी थी दोस्तों 5, तो ये चौड़ाई थी पहले कितनी थी इसकी 5। उसके बाद क्या हुई कमी हो गई, अर्थात 5 में 1 की कमी कर दी इसने, तो 5 में 1 की कमी कर दी तो उसके बाद वो चौड़ाई घटकर कितनी होगी 4। अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी कि आयत की लंबाई में 37.5% बढ़ गई, अर्थात पहले लंबाई 8 थी 37%, 8 में 37% जोड़ेंगे इसका निकालते तो 3 और जुड़ जाएगा तो 11। चौड़ाई में 20% की कमी, अर्थात पहले इसकी चौड़ाई 5 थी, उसके बाद 5 का 20% और लेके इसमें घटा देंगे 5 में तो 1 घट जाएगा, अर्थात तो आगे हमारे पास 4। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो फर्स्ट ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई गुणा करेंगे तो 8 × 40, तो हमारे पास ये क्षेत्रफल फर्स्ट बार आ गया 40। और दोबारा नीचे वाला क्षेत्रफल निकालेंगे तो 11 को 4 से लंबाई गुणा चौड़ाई 11 चौक 44, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया 44। हमें टोटल क्षेत्रफल क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब जाके हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का आपको पता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई सूत्र होता है, तो 8 × 40 और 11 चौक 44, अर्थात पहले इसका क्षेत्रफल 40 था, उसके बाद वो क्षेत्रफल बढ़ के कितना हो गया 44, यानी कितने की वृद्धि हो गई 4 की। कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों 4 की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई संख्या 100 है, इसमें 10 जोड़ दे तो वो संख्या बन जाती है 110, अर्थात इसमें कितने की वृद्धि हुई तो कैसे निकालेंगे, वृद्धि बटा जिस संख्या में वृद्धि की जा रही है, किस में वृद्धि की जा रही है 100 का 110 बनाया जा रहा था तो 10 100 में वृद्धि की जा रही है, तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे तो ये 10%। तो इसी प्रकार देखेंगे हमारे पास मूल संख्या क्या है 40 का जाके कितना होगा वो 44, अर्थात कितने की वृद्धि हुई इसमें 4 की। तो साधारण भाषा में देखें, साधारण वृद्धि देखें तो कितनी हो गया हमारे दोस्तों 4, लेकिन अगर इसी वृद्धि को प्रतिशत में पूछ लिया कितने प्रतिशत वृद्धि हुई तो हम देखेंगे प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे वो बता देना दोस्तों, ऊपर लिखेंगे कितने की वृद्धि हुई 4 की वृद्धि हुई, तो ऊपर रखेंगे 4 बटा नीचे किस में वृद्धि हुई, अर्थात 40 में वृद्धि हुई तब जाके वो 44 बना, तो नीचे हमने रखा 40। ये भिन्न रूप आए, किसी भिन्न को परसेंटेज बदल लेंगे 100 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, इसको किया 100 0 से कटेगा 0 4 से 4 बचा हमारे पास 10, अर्थात दोस्तों इसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी 10%। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम बड़ी ही आसानी से डील कर लेंगे। अगर आप सूत्र लेके बैठ गए तो आपको एग्जाम में काफी टाइम लग जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हम साधारण तरीके से आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि जो परसेंटेज रूप है इनको आप भिन्न रूप याद कर लीजिए। आपको अब देख रहे समझाने में मेरे को इतना टाइम लगेगा, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को 2 बार करोगे अपने घर में प्रैक्टिस, तो आप 2 सेकंड का क्वेश्चन आप फटाफट कर देंगे, आपको इतना राउंड बोलने की नहीं जरूरत। आप देखोगे हाँ भाई आज की लंबाई में 37.5% वृद्धि, तो आपके दिमाग में आ जाएगा 3/8 होता है, अर्थात 8 से 8 में 3 जोड़े 11, और उधर उसमें 20% कमी, अर्थात वो पहले की थी 5 और उसमें 20% कमी 4 होगी, दोनों गुणा करेंगे 8 × 40 11 × 44, अर्थात 4 की वृद्धि 4/40 × 100 तो 10%। इस प्रकार फटाफट से एग्जाम में डील करो इस क्वेश्चन की, तो आपको आसानी से मैं समझता हूँ जहां तक आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और 1-2 क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगी क्वेश्चन अच्छे से समझ। अब जरूरी थोड़ी है आपको एग्जाम में वो आयत वाला ही क्वेश्चन पूछे, आपको वर्ग का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, त्रिभुज का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वर्ग का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बेलन का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, गोले का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अर्थात आपको सभी अपना सबसे पहले ये काम भी होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये जो भी साधारण सूत्र है इनको हमें याद रखना चाहिए, ताकि ऐसा एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से आप उसके साथ डील कर ले।
जैसे अपने पास वर्ग का क्वेश्चन आप जल्दी से बता दूं कि किसी वर्ग की भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दे, 40% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कैसे डील करेंगे इस प्रकार क्वेश्चन की। उसकी भुजा, वर्ग आपको सबको पता अच्छी तरह से कि ये वर्ग होता है, अर्थात जिसकी चारों भुजा समान हो, ये भुजा जितनी है यही उतनी, यही उतनी, यही, अर्थात ये एक है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, इसे आमने सामने की नहीं, जिसकी चारों, आमने सामने का तो होता है आयत, जिसकी चारों भुजा समान हो उसे कहते हैं दोस्तों वर्ग, उसे कहते हैं वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको सबको पता है दोस्तों, होता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसका भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा गुणा भुजा, तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वर्ग की भुजा में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, 40%। 40% को हमने भिन्न रूप में निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2/5। 40% का भिन्न रूप आ गया हमारे पास 2/5। मैंने आपको बार बार बोल रखा है कि नीचे वाला मान हमें उससे मतलब है, ऊपर वाले से मतलब नहीं है। अर्थात पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 5 प्रारंभ में, तो वृद्धि के बाद प्रारंभ में कितनी थी दोस्तों इसकी वर्ग की भुजा, 5, ठीक है। और यहां लिख देता हूं वृद्धि के बाद, वृद्धि होने के बाद, अर्थात 5 में 40% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात पहली भुजा 5 थी, उसमें 40% की वृद्धि कर दी, अर्थात 5 तो थी उसकी 5 का 40% और 5 का 40% और लेंगे तो वो कितना होता है, 2, अर्थात 5 में उसका 40% और जोड़ेंगे तो कितना और जुड़ गया, 2। प्रारंभ में 5 थी तो वृद्धि होने के बाद वो कितनी हो गई, 7। बस यही मैं समझाना चाहता था। हमारा परसेंटेज का बार बार यही रूप रहेगा कि 40% का भिन्न रूप है 2/5, अर्थात प्रारंभ में हमारे पास जो भुजा थी वो 5 थी, उसके बाद इस 5 में 40% की और वृद्धि जोड़ेंगे तो 2 जुड़ गया था, वो 7 हो गए। अब इसके क्षेत्रफल में देखो क्या प्रभाव पड़ा। प्रारंभ में इसकी भुजा थी वो क्या थी, 5, उसके बाद बढ़ने का भुजा क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी 5 गुणा 5, यानी प्रारंभ में तो इसका क्षेत्रफल फिर कितना था, 5 गुणा 5 यानी 25 हो गया। वृद्धि होने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 7 हो गई इसकी भुजा, तो अब हो जाएगा 7 गुणा 7, 7 49, अर्थात पहले इसका क्षेत्रफल 25 था और वृद्धि होने के बाद 49 हो गया, अर्थात क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, 25 से 49 यानी कि 24 बढ़ गया है। अगर साधारण अंकों की बात करें तो अर्थात 25 से 49 बन गया क्षेत्रफल, तो कितने की वृद्धि हुई, 24 की। लेकिन प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, एग्जाम में पूछ रहा आपको पास प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए पिछले क्वेश्चन में फिर बताया था कितने की वृद्धि हुई, 24 की, तो यहां से तो रखेंगे 24 कितने पे, अर्थात प्रारंभ वाली बात करें कितने पे, 25 पे, 25 पे वृद्धि तभी तो 49 बना, अर्थात 25 पे, तो परसेंटेज बदल लेंगे 100 से गुणा, 25 चौक 100 और 24 चौक 96। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को कैसे देखा दोस्तों, किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर देने उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम डील करने के लिए परसेंटेज विशेष ध्यान देंगे। 40% का अर्थ हुआ कि 2/5 है, अर्थात पहले उसकी भुजा 5 थी, हमने नीचे वाला जो हर मान है वही लेना है, वही हमें उसकी भुजा मानी है, अर्थात उसकी भुजा 5 थी, उसमें 40% की वृद्धि होगी, तो अर्थात 2 की वृद्धि होगी, पहले 5 थी 2 की बढ़ा दी 7 हो गई। उसका वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे तो होता है 5 गुणा 5 भुजा स्क्वायर, यानी 5 गुणा 5 25, क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल प्रारंभिक भुजा 5 और अंतिम भुजा 7 है, ये हो गया 49, अर्थात इसमें 24 की वृद्धि हुई। परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए कितने की वृद्धि किसमें हुई, गुणा 96। इस प्रकार हमने 2 क्वेश्चन देख लिया। पहला क्वेश्चन देखा कि आयत की क्षेत्र पर आयत लेगा तो उसमें लंबाई और चौड़ाई में कमी करवा सकता है, वृद्धि करवा सकता है, दोनों एक में कमी एक में वृद्धि दे सकता है, दोनों में वृद्धि। वर्ग की बात करें तो वर्ग की हमने भुजा में वो कम वृद्धि कुछ ना कुछ करके देगा, या तो उसको वृद्धि बोलेगा या कमी बोलेगा।
ऐसे वो क्वेश्चन में आपके पास वर्ग, भुजा, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, अपने पास काफी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे, जैसे हमने वर्ग का लिया। अब वर्ग की बात करें तो वर्ग का आपको पता है, वर्ग का देगा तो वर्ग में किसमें चेंज कर सकता है, आपको त्रिभुज। वर्ग का देगा सॉरी, तो इसकी त्रिज्या में चेंज करेगा, अर्थात वर्ग की बात करेगा तो हमेशा त्रिज्या की बात होगी। साधारण सी बात है। आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, किसी वर्ग की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दे, 25% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या हुआ क्वेश्चन? किसी वर्ग की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो दोस्तों, इसको कैसे डील करेंगे? वही अपना कॉन्सेप्ट एक रहेगा। हमारा मेन उद्देश्य देखना है परसेंटेज इसका आखिर क्या है, और इस परसेंटेज का आखिर भिन्न रूप क्या बनेगा। तो परसेंटेज 25% दे रखा है, अर्थात हमारे पास 1/4 दे रखा है। बात ये है, सबसे पहले आपको आना चाहिए कि सबसे पहले मैंने ये बता रहा कि नीचे जो हर मान है यही हमारा बेस है, यही पहले वाला जो प्रारंभिक मान है इसको ही मान के चलेंगे। तो अर्थात वर्ग की प्रारंभिक त्रिज्या, वर्ग की प्रारंभिक त्रिज्या, और दूसरा लिखेंगे वृद्धि होने के बाद त्रिज्या, वृद्धि के बाद त्रिज्या। प्रारंभिक त्रिज्या जो अंश हर का मान होगा वही प्रारंभिक त्रिज्या, अर्थात 4। अब इसमें क्या हुई वृद्धि, अर्थात 4 में 25% और वृद्धि कर दे तो कितनी होगी? 4 में 25% वृद्धि कर दे अर्थात 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 4 में एक और जोड़ेंगे तो 5, अर्थात पहले इसकी त्रिज्या 4 थी, वृद्धि होने के बाद इसकी त्रिज्या 5 बन गई। अब इसकी क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल आपको सबको पता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें जैसे ही मान रखेंगे पाई आर स्क्वायर, पहले इसकी आर का मान है 4, यानी कि पाई और 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया अपने पास 16 पाई। और यहां कितना क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई और 5 का स्क्वायर 25, या तो 25 पाई, यानी कि 16 पाई से मान हमारे पास कितना आ गया? 25 पाई। 16 पाई से हमारे पास मान आ गया 25 पाई, अर्थात कितने की वृद्धि हुई? 16 से 25, 9 पाई की वृद्धि हुई। कितने की हो गए दोस्तों? 9 पाई। अब हमें परसेंटेज रूप में निकालना है, ये तो हमारे पास साधारण तरीके से पता है, हाँ भाई 9 पाई किसमें वृद्धि हुई। अब परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई? अर्थात परसेंटेज वृद्धि के लिए कितने की वृद्धि हुई? 9 की वृद्धि हुई, तो ऊपर लिख ले 9 पाई। कितने में से वृद्धि हुई? अर्थात प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है वो 16 पाई था प्रारंभिक क्षेत्रफल, और वृद्धि होने के बाद वो 25, अर्थात 16। कितने में से? 16 में से तो वृद्धि हुई, तब जाके 25 हुआ, तो 16 पाई गुणा परसेंटेज बताने के लिए 100 से, देखो पाई से पाई अक्षर मान कट गया, इसको हमने परसेंटेज रूप में बदल दिया। इस क्वेश्चन को आप जैसे आगे हल करोगे तो दोस्तों आपको पता है आसानी से कि 9/16 है, या तो आपको पाई से पाई कट गया और 100 से गुणा करेंगे तो आपका एक परसेंटेज माना जाएगा, तो हमारे पास ये कितना जाएगा? 900, 100। तो इसको जैसे आप 16 का भाग देके आगे हल करोगे, 16 85, और आपके पास 10 बच गए, और यहाँ पे एक चीज लगा ली, तो 16 छिपी 96, 16 छिपी 96, तो हमारे पास बच गया 4, यानी 56 से 4/16 लिख सकते हैं। तो इसमें परसेंटेज वृद्धि देखेंगे तो हमारे पास 56 से 4/16 मानेगा। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम आसानी से डील कर लेंगे दोस्तों। अब ये कोई जरूर नहीं कि एग्जामिनर आपको वर्ग वाला ही क्वेश्चन दे दे, वो कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। आपको करना क्या है? आपको बस इस परसेंटेज पे ध्यान देना है कि आखिर वो परसेंटेज वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है। वृद्धि करेंगे तो वो परसेंटेज का मान रख लेंगे, और जैसे निकाल 4 उसका मूल मान है, इसमें वृद्धि 25 हुआ था, एक जोड़ के इसी प्रकार कोई भी मान दे देगा तो हमारे पास नीचे मान आएगा वो प्रारंभिक उसका मान आएगा, उसके बाद वृद्धि वाला उसमें जोड़ देंगे, और कमी किएगा तो वो घटा देंगे। और उसका वर्ग का जैसे क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल में आयत का जैसे बेलन दे दिया आपको, तो बेलन का जैसे आयतन में कुछ वृद्धि कम वृद्धि पूछ सकता है। तो इस प्रकार कल क्वेश्चन और देखेंगे इसी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन, ताकि हमारा बेस और भी क्लियर हो। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी प्रकार अपने YouTube चैनल अंशुल क्लासेस एनकेटी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी बच्चों को इसका
लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।